जय श्री राम, जय बजरंगबली। आपका स्वागत है मिस्टिक हीलिंग्स में। हाजिर हैं हम एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बताएंगे कि भाद्र मास की पहली मासिक शिवरात्रि कब से है। तो चलिए शुरू करते हैं। मासिक शिवरात्रि भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय है, इसीलिए शिव भक्तों के लिए यह महीना बहुत ही अच्छा है। इस बार तो नववर्ष की शुरुआत मासिक शिवरात्रि के व्रत से हुई है, जिस कारण संसार के सभी शिव भक्तों पर भगवान शिव जी की कृपा सदैव बनी रहेगी। जो भी व्यक्ति मासिक शिवरात्रि का व्रत करता है उस पर भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। ऐसे में आप मासिक शिवरात्रि का व्रत करें और उसकी व्रत कथा व पूजा विधि को पढ़कर अपना व्रत को पूर्ण करें। तो चलिए शुरू करेंगे कि मासिक शिवरात्रि के बारे में पहले आपको बताती हूँ मैं। भोलेनाथ भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं जो मासिक शिवरात्रि का व्रत करते हैं। व्रत करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और पुराणों के अनुसार मासिक शिवरात्रि का व्रत रखने वाले स्त्री व पुरुष को मनचाहा वरदान भी मिलता है। कहा जाता है कि मासिक शिवरात्रि का व्रत भगवान भोले को अति प्रिय है। मासिक शिवरात्रि व्रत की पूजा रात्रि में ही क्यों होती है? शिव पुराण के अनुसार हर मासिक शिवरात्रि व्रत के दिन भगवान शिव शंकर जी की पूजा रात्रि के समय होती है। मान्यता है कि चतुर्दशी वाले दिन रात्रि के समय ही भगवान शिव जी का विवाह माता से हुआ था। तो मासिक शिवरात्रि कब है? भाद्रपद मास की इस महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि कहा जाता है। और आपको भाद्रपद महीने अर्थात सितंबर महीने की मासिक शिवरात्रि व्रत के बारे में हम बता रहे हैं। सितंबर महीने की मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा 13 सितंबर 2023 बुधवार के दिन। आप मासिक शिवरात्रि का व्रत हर महीने करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। तो अब हम बात करेंगे शुभ मुहूर्त के बारे में। इस विशेष व्रत को रखने वाले व्यक्ति भगवान शिव जी की पूजा अर्चना रात्रि के समय करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में इस व्रत को अति उत्तम बताया गया है। इस बार चतुर्दशी तिथि 13 सितंबर को प्रातःकाल जल्दी 2 बजे लगभग 2:21 पर शुरू होगी और 14 सितंबर 2023 को सुबह के 4:48 पर समाप्त हो जाएगी। तो पूजा का समय रहेगा रात्रि को 11:54 से लेकर 12:40 तक। पूजा करने का पूरा समय रहेगा 46 मिनट का। अब हमें व्रत कैसे करना है? मासिक शिवरात्रि वाले दिन भगवान शिव जी की पूजा अर्धरात्रि के समय की जाती है, क्योंकि ऐसा पुराणों और शास्त्रों में लिखा है। इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर भगवान सत्यनारायण को पानी चढ़ाकर पीपल व तुलसी के पेड़ में पानी चढ़ाना चाहिए। रात्रि के समय भगवान भोलेनाथ की मूर्ति अथवा शिवलिंग को दूध, पानी या गंगाजल से स्नान करवाना चाहिए, जिसके बाद भगवान का रोली मोली दूध, दही, घी, बेलपत्र, धतूरा, सर्जन के पुष्प, फल, पुष्प आदि से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद भगवान के भजनों का गुणगान करना चाहिए और आरती करनी चाहिए और हमें भगवान शिव जी को भोग लगाना चाहिए। दूसरे दिन मासिक शिवरात्रि के व्रत के पारण करना चाहिए और पूजा के समय हमें भगवान शिव जी के महामंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। अब हम बात करेंगे मासिक शिवरात्रि व्रत की कथा के बारे में। प्राचीन समय की बात है, एक चित्रभानु नामक शिकारी था। वह शिकार करके उसे बेचता और अपने परिवार का पेट भरता। वह उसी नगर के एक साहूकार का कर्जदार था और आर्थिक तंगी के कारण समय पर उसका ऋण नहीं चुका पा रहा था, जिससे साहूकार को गुस्सा आ गया और शिकारी चित्रभानु को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोगवश उसी दिन मासिक शिवरात्रि भी थी, जिस कारण शिव मंदिर में भजन व कीर्तन हो रहे थे। वह बंदी शिकारी चित्रभानु पूरी रात भगवान शिव जी के भजनों और कथा का आनंद लेता रहा। सुबह होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के लिए कहा। शिकारी चित्रभानु ने कहा, हे सेठ जी, मैं कल तक आपका ऋण चुका दूंगा। उसका यह वचन सुनकर सेठ जी ने उसे छोड़ दिया, जिसके बाद शिकारी शिकार के लिए जंगल में चला गया, किंतु पूरी रात बंदी गृह में भूखा व प्यासा होने के कारण वह थक गया और व्याकुल हो गया और इसी प्रकार वह शिकारी की खोज में बहुत दूर आ चुका था और सूर्यास्त होने लगा।
उसने सोचा आज तो रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी, ऊपर से कोई शिकार भी नहीं कर पाया जिससे बेचकर सेठ जी का ऋण चुका पाता। यह सोचकर वह एक तालाब के पास जा पहुंचा, भर पेट पानी पिया, जिसके बाद वह बेल के पेड़ पर चढ़ गया और उसी तालाब के किनारे था, उसी बेल पत्र के वन के नीचे शिवलिंग की स्थापना हो रही थी, किंतु वह पूरी तरह बेल की पत्तियों से ढका होने के कारण उन शिकारी को दिखाई नहीं दिया। शिकारी चित्रभानु पेड़ में बैठने के लिए बिल की टहनियाँ और पत्ते तोड़कर नीचे गिराया। संयोगवश वो सभी टहनियाँ व पत्ते भगवान शिवलिंग पर गिरते और शिकारी चित्रभानु रात्रि से लेकर पूरे दिन भर का भूखा प्यासा था। इसी प्रकार उसका मासिक शिवरात्रि का व्रत हो गया। कुछ समय बाद उस तालाब पर पानी पीने के लिए एक गर्भवती हिरणी आई और पानी पीने लगी। हिरणी को देखकर शिकारी चित्रभानु ने अपने धनुष पर तीर चढ़ा दिया और छोड़ने लगा तो गर्भवती हिरणी बोली, तुम धनुष तीर मत चलाओ, क्योंकि इस समय मैं गर्भवती हूँ और तुम एक साथ दो जीवों की हत्या नहीं कर सकते, परंतु मैं जल्दी ही प्रसव करूँगी, जिसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरणी की बात सुनकर चित्रभानु ने अपने धनुष को ढीला कर डाल दिया। इतने में वह हिरणी झाड़ियों में लुप्त हो गई। ऐसे में जब शिकारी ने अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और ढीली करी तो उसी दौरान कुछ बेलपत्र के पत्ते झड़कर शिवलिंग के ऊपर गिर गए। ऐसे में शिकारी के हाथों से प्रथम पहर की भी पूजा हो गई। कुछ समय बाद दूसरी हिरणी झाड़ियों से निकली। उसे देखकर शिकारी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। चित्रभानु ने उस हिरणी का शिकार करने के लिए अपना धनुष उठाया और तीर छोड़ने लगा तो हिरणी बोली, हे शिकारी, आप मुझे मत मारो, मैं अभी ऋतु से निकली हूँ और अपने पति से भी छुड़ गई हूँ, उसी को ढूंढती हूँ हुई मैं यहाँ पर पहुँची हूँ, मैं अपने पति से भेंट कर लो, उसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। यह कहकर वह हिरणी वहाँ से चली गई। शिकारी चित्रभानु अपना 2 बार शिकार खोकर बड़ा दुखी हुआ और चिंता में पड़ गया, प्रातः सेठ जी का ऋण कहाँ से चुकाऊंगा। जब शिकारी ने दूसरी हिरणी का शिकार करने के लिए धनुष पर प्रयंता चढ़ाई तो कुछ बेलपत्र के पत्ते झड़कर शिवलिंग के ऊपर गिर गए। ऐसे में पूजा का दूसरा पहर भी संपन्न हो गया। ऐसे में अर्धरात्रि बीत गई और कुछ समय बाद एक हिरणी अपने बच्चों के साथ तालाब पर पानी पीने के लिए आई। चित्रभानु ने जरा सी देर नहीं की और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और तीर को छोड़ने लगा। इतने में वह हिरणी बोली, हे शिकारी, आप मुझे मत मारो, यदि मैं मर गई तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं इन बच्चों का इसके पिता के पास छोड़ा हूँ, उसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरणी की बात सुनकर शिकारी चित्रभानु जोर से हंसने लगा और कहा, सामने आए शिकार को कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं इतना मूर्ख तो नहीं, क्योंकि 2 बार मैंने अपना शिकारी खो दिया और तीसरी बार नहीं। हिरणी बोली, जिस प्रकार तुम्हें अपने बच्चों की चिंता सता रही है, उसी प्रकार मुझे अपने बच्चों की चिंता हो रही है। मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर वापस आ जाऊंगी, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर सकते हो। मेरा विश्वास कीजिए शिकारी राज। हिरणी की बात सुनकर शिकारी को दया आ गई, उसे जाने दिया। ऐसे में शिकारी के हाथों से ही तीसरे पहर की पूजा भी हो गई। कुछ समय बाद एक मिर्ग वहां पर आया और उसे देखकर चित्रभानु ने अपना तीर धनुष उठा लिया, उसके शिकार के लिए छोड़ने लगा तो वह मिर्ग बड़ी नम्रता पूर्वक बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मेरी 3 पत्नियों और मेरे छोटे बच्चों को मार दिया तो मुझे भी मार दो, क्योंकि उनके बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। यदि तुमने उनको नहीं मारा है तो जाने दो, क्योंकि मैं उन 3 हिरनियों का पति हूँ, वो मेरी ही तलाश कर रही हैं। यदि मैं उन्हें नहीं मिला तो वो सभी मर जाएंगे। मैं उन सभी से मिलने के बाद तुम्हारे पास आ जाऊँगा, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर सकते हो। उस मर्ग की बात सुनकर शिकारी को पूरी रात का घटनाचक्र समझ आ गया और उसने पूरी बात उस मर्ग को बता दी। मेरी 3 पत्नियाँ जिस प्रकार प्रण करके गई हैं, उसी प्रकार वो वापस आ जाएंगी, क्योंकि वो तीनों अपने वचन की पक्की हैं, और यदि मेरी मृत्यु हो गई तो वो तीनों अपने धर्म का पालन नहीं करेंगी। मैं अपने पूरे परिवार के साथ शीघ्र ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगा, कृपया करके अभी मुझे जाने दो। शिकारी चित्रभानु ने उस मृग को भी जाने दिया और इस प्रकार अनजाने में उस शिकारी से भगवान शिव जी की पूजा संपन्न हो गई, जिसके बाद शिकारी का हृदय बदल गया और उसके मन में भक्ति की भावना उत्पन्न हो गई। कुछ समय के बाद मृग अपने पूरे परिवार अर्थात 3 हिरणी व बच्चों के साथ उस शिकारी के पास आ गया और कहा, अब आप हमारा शिकार कर सकते हैं। शिकारी चित्रभानु जंगल के पशुओं की सच्ची भावना को देखकर उसका हृदय पूरी तरह पिघल गया और उसी दिन से उसने शिकार करना छोड़ दिया। दूसरे दिन प्रातः होते ही सेठ जी का ऋण किसी और से उधार लेकर चुकाया और स्वयं मेहनत करने लगा। इसी प्रकार उसने अपने जीवन का अनमोल बनाया। जब शिकारी चित्रभानु की मृत्यु हुई तो उसे यमदूत लेने आए, किंतु शिवदूतों ने उन्हें भगा दिया और उसे शिवलोक ले गए। इसी प्रकार उसे मोक्ष की प्राप्ति भी हुई। तो ये थी मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा। मासिक शिवरात्रि है 13 सितंबर 2023 को।
तो इसी के साथ हम करेंगे वीडियो का एंड। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे बहुत जल्द। नमस्ते, जय श्री राम, जय बजरंगबली, श्री गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय।